जय श्री राधा कृष्ण। मित्रों, कैलाश त्रिपाठी का आपको सादर नमस्कार। श्रीवाणी चैनल की ओर से हम प्रस्तुत कर रहे हैं गोपी गीतम। आज गोपी गीतम का जो 5वां गीत है वह आपके सामने प्रस्तुत है। भक्तजनों की सभी कामना पूर्ण करते यदुवंश विभूषण, उनकी जो जग से डर कर करते हैं तुम्हारी शरण ग्रहण, कर कमलों छाया से अभयदान तुम देते, श्री जी के कर कमलों से शोभित पूर्ण काम कर देते हो। जन्म मृत्यु की चक्र छुटा कमल सिर पर रख दो, जीवन के सब ताप हरो, श्री कृष्ण चरण शरण दो, कृष्ण चरण शरण दो। मित्रों, आपने गोपी गीतम का ये 5वां श्लोक या गीत सुना। इसके माध्यम से गोपियां अपने भाव, अपनी वेदना, अपने विचार भगवान के प्रति अर्पित कर रही हैं, प्रस्तुत कर रही हैं। विरचिता भयम वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसतेर्भयात्। संसार क्या है? एक डर है भक्तों के लिए, एक भय है। संसार से व्यक्ति डरा रहता है, क्योंकि संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, अहंकार, अनेक प्रकार के अहंकार हैं। संपत्ति का अहंकार है, पद का अहंकार है, प्रतिष्ठा का अहंकार है। इन अहंकार के कारण व्यक्ति जो है संसार में भ्रमित होता रहता है। तो संसतेर्भयात्, संसार के डर से जब भक्त भगवान के चरणों के शरण ग्रहण कर लेता है तो संसार से डर करके ही भगवान की शरण में आएगा। क्योंकि संसार में सब प्रकार की विपत्तियां हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, शरीर का ताप है, भौतिक आपदाएं हैं, आध्यात्मिक आपदाएं हैं, सभी प्रकार की आपदाएं हैं। इन सब से डर करके, डर भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम किसी भी वस्तु को, पदार्थ को, विचार को, भाव को यदि सकारात्मक ढंग से लेते हैं तो वही हमारे लिए लाभप्रद हो जाता है। तो यहां गोपियों ने जो डर की भावना है उसको भी लाभ का कारण बना लिया है। तो संसतेर्भयात्, जो संसार से डर करके और भगवान की शरण में आ जाते हैं तो भगवान उनकी समस्त कामनाओं को परिपूर्ण कर देते हैं। तो गोपियां कहती कि प्रभु, जब हम के आपके चरण शरण में आई हैं तो
आप अपने जो कोमल कर हैं, जो कोमल हस्तकमल हैं, उसकी जो कोमल छाया है वो जब हमारे सिर पर आ जाती है तो हमें समस्त प्रकार का अभय प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की शरण में जब जाते हैं तब अभय की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात है कि आप के पास में क्या है, भगवान के पास संपत्ति क्या है, ऐश्वर्य क्या है, तो वो कहती हैं कर सरोरुहम कांत कांतम, हे कांत, जब आप लक्ष्मी जी के कर कमलों से जो शोभित आपका हाथ है वह हमारे सिर के ऊपर आ जाता है, सिर के ऊपर रख देते हो तो हमारे जीवन के समस्त ताप नष्ट हो जाते हैं। देखिए यहां पर श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों की ही बात कही गई है। जब श्री राधा के साथ में श्री कृष्ण आएंगे, श्री राधा क्या है, श्री राधा जो है प्रेम की साक्षात मूर्ति है, और श्री कृष्ण क्या है, श्री कृष्ण साक्षात कर्म और ज्ञान की मूर्ति है। तो कर्म, ज्ञान और प्रेम का जहां पर संगम होगा वहीं पर जो है परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो भगवान जो है पूर्ण काम भक्त को कब कर देते हैं, जब श्री जी के कर कमलों से शोभित आपके साथ में जब लक्ष्मी श्री राधा साथ में रहती हैं तब आप भक्त को पूर्ण काम कर देते हैं। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करती हैं, हम दीन हैं, हम वियोगी हैं, हम विरही हैं, क्योंकि हम संसार में फंसे हुए हैं, हम जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। हे कांत, हम इन जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए प्राणियों के लिए यदि आपका जो हस्त कमल है ये हमारे सिर के ऊपर आ जाएगा तो जीवन के सभी दुख मिट जाएंगे। इसलिए हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हम आपके चरणों की शरण जो है आज ग्रहण करने के लिए आई है। तो आप देखेंगे कि गोपियों का भाव किस प्रकार का है। ये साधारण वियोगी स्त्रियां नहीं दिख रही हैं, ये तो पता ही नहीं कौन से भाव, कौन से प्रेम को लेकर के आई हैं, जो भगवान के श्री कर को, श्री के सहित जो कर है, श्री कर ग्रहम शिरसि धेहि न श्री कर ग्रहम। केवल भगवान कृष्ण कहीं नहीं, यहां पर एक हाथ नहीं आ रहा है, दो हाथ आ रहे हैं। जब दोनों हाथ, श्री राधा का हाथ और श्री कृष्ण का हाथ जब दोनों रख करके दोनों मिल जाएंगे तो अपने आप ही जीवन का समस्त ताप, समस्त भय, संसार का सब कुछ नष्ट हो जाएगा और रह जाएगा केवल परमात्मा का प्रेम। तो गोपियां जो है संसार को छोड़ने की बात कर रही हैं। संसार कौन सा है, जो मैंने अभी बताया वो संसार नहीं है। संसार जो आपने अपने मन में बसा रखा है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड इत्यादि जो बातें हैं वो सब बसा रखी हैं और उन्हीं के द्वारा आप संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार से आपका जीवन समाप्त हो रहा है। बार बार आप संसार में आते हैं, चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। इन सब से मुक्ति के लिए वो प्रार्थना कर रही है। तो इस प्रकार से भगवान के चरणों की शरण को ग्रहण करने से ही व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार बताएं। जय श्री राधे कृष्ण।